नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसकेएम कंपनी का पैकेज एयर कंडीशनिंग है जिसमें पावर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते होंगे कि आप लोग हमारा पैकेज नंबर 1 जो नॉर्मली वर्किंग में है और पैकेज नंबर 3 भी नॉर्मल वर्किंग में है, लेकिन जो हमारा पैकेज नंबर 2 है इसका पावर ट्रिप हो गया था। तो इसमें पावर ट्रिप हुआ है तो कुछ ना कुछ रीज़न हुआ है, या तो हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है, या कंडेंसर मोटर ख़राब हो गया, या तो ब्लोअर मोटर कुछ ख़राब हो गया है, या तो हमारा कहीं पे केबल वायरिंग कुछ ना कुछ शॉर्ट हुआ है जिसके वजह से पावर ट्रिप हुआ है। तो क्यों ट्रिप हुआ है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। आप लोग को भी कभी अगर पावर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम मिलता है तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे हम लोग आए हैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ को चेक किए हैं बारी बारी से। जो हमारा यह मेन केबल मेन इनकमर है इसमें हम लोग चेक किए, कहीं पे हमारा कुछ केबल शॉर्ट नहीं। हमारा जो कॉन्टेक्टर है यहाँ पे भी हम लोग चेक किए तो हमारा जो केबल है कुछ शॉर्ट नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि ओपन करके भी चेक किए तो हमारा कुछ केबल शॉर्ट नहीं है, यानी कि हमारे केबल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है हमारा जो कंडेंसर मोटर है, चाहे कंप्रेसर है, चाहे ब्लोअर मोटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं मीटर से। सभी टेक्नीशियन भाइयों से मेरा एक क्वेश्चन है कि एक्चुअल और नॉमिनल कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है। इसके बारे में जिसको भी पता है वो कमेंट करें, नहीं पता है तो भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। अभी हम लोग क्लैम मीटर से हम लोग चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे फर्स्ट हम लोग ओम्स चेक करेंगे, उसके बाद अगर हमारा किसी में ओम्स बताएगा नहीं बताएगा फिर हम लोग उस चीज़ का ग्राउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते होंगे अभी हम लोग तीनों उसका टर्मिनल में चेक कर रहे हैं तो हमको रजिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, यानी कि जो हमारा ये ब्लोअर मोटर था, ये ब्लोअर मोटर सही है, ब्लोअर मोटर में हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख सकते होंगे ओम्स बता रहा है। अब इसके बाद हम लोग कंडेंसर फैन मोटर को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते होंगे अभी कंडेंसर फैन मोटर को भी हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा रजिस्टेंस बता रहा, यानी कि हमारा कंडेंसर मोटर भी सही है, ब्लोअर मोटर भी सही है। अब हम लोग इसके बाद कंप्रेसर को चेक करेंगे। कंप्रेसर का टर्मिनल को हम लोग केबल जो है कंप्रेसर का उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग चेक कर रहे हैं तो हमारे जो मीटर में कुछ भी रजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, यानी कि जो प्रॉब्लम है हमारे कंप्रेसर नंबर 2 में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। या तो हो सकता है एक केबल कहीं पे शॉर्ट होकर ओपन हो गया है, नहीं तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग चेक कर रहे थे, हम लोग YB को जब चेक कर रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ रजिस्टेंस दिखा रहा है, देख सकते होंगे 2 ओम्स दिखा रहा है, यानी कि हमारा 2 पॉइंट में रजिस्टेंस है। लेकिन वहीं पे हमारा अगर R और Y को हम लोग चेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी रजिस्टेंस हमको शो नहीं कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम है कंप्रेसर नंबर 2 में है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेसर का टर्मिनल को ओपन करके एक बार वहाँ पे हम लोग कंफर्म करेंगे। लोग बारी बारी से तीनों टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हम लोग यहाँ पे कंप्रेसर का जो मेन टर्मिनल है उसी पे चेक करेंगे। इससे हमको कंफर्म और क्लियर पता चलता है। क्यों हो सकता है कि हमारा जो केबल है अभी शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से भी हमारा ये पावर ट्रिपिंग हो जाता है, और नहीं हो सकता है कि हमारा जो कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। तो हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए टर्मिनल पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग कंप्रेसर का टर्मिनल को ओपन किए हैं तो कुछ भी रजिस्टेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हम लोग बारी बारी से चेक कर रहे हैं तीनों टर्मिनल को। तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग, तो अभी हम लोग जो जिससे सेम केबल में हमको टर्मिनल रजिस्टेंस बता रहा था, तो यहाँ पे देख सकते होंगे केवल 2 पॉइंट में रजिस्टेंस बता रहा है और 1 पॉइंट में रजिस्टेंस नहीं बता रहा है, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है कंप्रेसर ग्राउंड हो चुका है। हम लोग इसको एक बार ग्राउंड भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ग्राउंड चेक कर रहे हैं तो हमारे जो मीटर में है ग्राउंड तो शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा जो कंप्रेसर है कंप्रेसर जल तो गया है लेकिन जो उसका बाइंडिंग है जल के ओपन है, केवल बॉडी से टच नहीं हुआ है। जब वो जल के बॉडी से टच होता है उस कंडीशन में हमारा जो है ग्राउंड शो करता है, अन्यथा ग्राउंड शो नहीं करेगा। हमारा जो कंप्रेसर अगर ख़राब हुआ है तो सीधा हम लोग कंप्रेसर लेंगे और उसको चेंज कर देंगे। लेकिन कंप्रेसर क्यों गया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हुआ था तभी हमारा कंप्रेसर गया है, अन्यथा हमारा कंप्रेसर नहीं जा सकता है। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हमारा जो बाइंडिंग इसमें देख सकते होंगे ओपन हुआ है तो इसमें फॉल्ट हो सकता है कि हमारे कंप्रेसर के अंदर लिक्विड भी आया होगा। तो कंप्रेसर के अंदर लिक्विड आने का चांस क्या है, हो सकता है कि जो हमारा ब्लोअर मोटर का बेल्ट है वो बराबर नहीं होगा,
फिल्टर चोकअप हो गया होगा। ये तो हो सकता होगा कि जो हमारा एक्सपेंशन वाल है वो भी ख़राब हो सकता होगा। एक्सपेंशन वाल 100% ओपन है, उस कंडीशन में लिक्विड आएगा हमारे कंप्रेसर में और उस कंडीशन में भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। लेकिन इस पैकेज में हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था, हमारा ना ही एक्सपेंशन वाल में प्रॉब्लम है और ना ही हमारा जो ब्लोअर मोटर है चाहे ऑपरेटर में कुछ फॉल्ट नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम इसमें हम लोग को फाइंड आउट करके मिला था, हमारा जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि कंप्रेसर नंबर 1 का कॉन्टेक्टर है और कंप्रेसर नंबर 2 का कॉन्टेक्टर। कंप्रेसर नंबर 1 का कॉन्टेक्टर यहाँ पे देख सकते होंगे 100% मतलब ओपन है, लेकिन यही देख सकते होंगे कंप्रेसर नंबर 2 का जो कॉन्टेक्टर है ये हल्का ओपन है और हल्का क्लोज है और पुश करने पर पुश भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि हो सकता है, हम 100% श्योर नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो हमारा कंप्रेसर नंबर 2 का जो कॉन्टेक्टर है ये जला है, या तो हो सकता है इसके अंदर से 100% फेस मतलब 3 फेस बराबर पासिंग नहीं हुआ। और 3 फेस बराबर पासिंग नहीं होगा, हमारे कंप्रेसर में 2 फेस जाएगा, उस कंडीशन में हमारा जो कंप्रेसर है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 फेस पासिंग हो गया तो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर जल गया। लेकिन यहीं पे हमारे कॉन्टेक्टर के नीचे अगर ओवरलोड दिया होता तो जैसे यहाँ से 2 फेस अगर पासिंग होता है, हमारा ओवरलोड में ज़्यादा कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर पकड़ेगा। उसी टाइम जब 2 फेस होगा तो कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर पकड़ेगा, ज़्यादा एम्पियर पकड़ेगा तो ओवरलोड रहता तो उसको ट्रिप कर देता उसी टाइम। जैसे यहाँ पे देख सकते होंगे हमारा जो कंडेंसर मोटर के साथ में ओवरलोड है, चाहे ब्लोअर मोटर के साथ में ओवरलोड है, तभी ओवरलोड हमारा क्या करेगा, उसको ट्रिप कर देता है और उस कंडीशन में हमारा जो कंप्रेसर है वो जलने से बच जाता। लेकिन इसमें ओवरलोड ना रहने के कारण से वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो जल गया है। तो हो सकता है, मतलब 100% नहीं, लेकिन हो सकता है हमारा जो रीज़न है यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे सामने दिख रहा है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये ख़राब हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप लोग को वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।